अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो शायद आपका जवाब हिंदी होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपका यह जवाब बिल्कुल गलत है। आपको हैरानी होगी पर अभी तक हम हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि एक राज्य भाषा है। तो थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना पहचाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा की दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन राष्ट्रभाषा को लेकर लंबी बहसें चली और नतीजा कुछ नहीं निकला। वैसे अभी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है, और यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदी को जनमानस की भाषा कहते थे। महात्मा गांधी ने साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। 1946 से 1949 का वह वक्त जब भारत की संविधान बनाने की तैयारी शुरू की गई थी, तब संविधान के हर पहलू पर लंबी बहस होकर गुजरना पड़ा था, ताकि समाज के किसी भी तबके को यह ना लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं कही गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना चाहिए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर सभा में एक मत होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी और उर्दू भाषा के मिश्रण भाषा का समर्थन किया। इसके साथ ही कई और सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधार का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी होने लगा। उधर दक्षिण भारत के सदस्य उर्दू और हिंदी दोनों भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषाओं को लेकर चर्चा होती तो सबसे पहले इन सदस्यों की ओर से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की मांग की जाती थी। संविधान सभा इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह लिखा गया है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में पहले ही कुछ ऐसे घटक हैं जो बंटवारे के पक्ष में हैं। अगर यूपी के लोग हिंदी भाषा की बात करके हमारी समस्या को और ना बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यूपी में मेरे दोस्त पहले यह तय करें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभा इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाजों के काम के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि हिंदी समर्थक के कई नेताओं ने अंग्रेजी का विरोध किया। 1965 में राष्ट्रभाषा का फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था, लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जला दी गईं। कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने फैसला पर नरमी दिखाते हुए ऐलान किया कि राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाजों के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है। कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर ही रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राज्य भाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं के आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। देश की अदालत में कई बार यह साफ किया जा चुका है कि ये सभी भाषाएं बराबर हैं और कोई भी भाषा ना किसी से कम है और ना किसी से ज़्यादा। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा।